हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का, जो है टूल लाइफ। टूल लाइफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, जो कि डिसाइड करता है कि टूल कितनी देर तक हम यूज़ कर सकते हैं। टूल लाइफ की डिफिनेशन जो होती है वो होता है, इट इज़ द एक्चुअल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड। रिगाइंड मतलब होता है कि इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि टूल लाइफ हम जब एक टूल लगाते हैं टूल पोस्ट में, और उसको रिग्राइंड करने तक वो कितना यूज़ हो रहा है, कितने टाइम तक यूज़ हो रहा है, उसे हम टूल लाइफ कहते हैं। जैसे कि हमने एक टूल लगाया टूल पोस्ट में और वो हम यूज़ कर रहे हैं 100 मिनट तक, मतलब 100 मिनट बाद हमने उसे रिग्राइंड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसे यूज़ कितना कर रहे हैं ये हमें देखना है। ये वर्क पीस है, चक में रोटेट कर रहा है और टूल इसके कांटेक्ट में है। अब इसके बीच में टूल कितने टाइम तक कांटेक्ट में है और कितना यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को हम टूल लाइफ डोनेट करते हैं, और ये डोनेट होता है टी से। तो मान लीजिए इसे हमने यूज़ किया 30 मिनट, 30 मिनट हमने यूज़ किया। 30 मिनट के बाद इसकी जो एज है, कटिंग एज है, वो ब्लंट हो गई। तो अब इसे हम रिग्राइंड करेंगे, तो इस 30 मिनट के पीरियड को हम इस टूल का टूल लाइफ कहेंगे। सिंपल तरीके में मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि आपके घर में एक नाइफ़ है। आप नाइफ़ लेके आते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर 10 दिन 15 दिन बाद उसका जो एज होता है वो ब्लंट हो जाता है, उससे कुछ कट नहीं पाता है सही से। अब उसे आप रिग्राइंड करते हैं, तो उस बीच में ये तो है नहीं कि अब आपने 10-15 दिन बाद उसे रिग्राइंड किया तो आपने 10 दिन लगातार उस चाकू को यूज़ किया। आपने कुछ टाइम तक यूज़ किया होगा, मान लीजिए एक दिन में आपने 4 घंटे यूज़ किया होगा। तो 4 × 15 को आप 15 दिन यूज़ कर रहे हैं, तो 4 घंटे × 15 टोटल 60 आवर हुआ। तो 60 आवर उस नाइफ़ का टूल लाइफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टूल फेल्योर की। टूल फेल्योर तब होता है जब हम किसी भी टूल से कटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। उसका जो उसका जो कटिंग एज है, या फिर वो ब्लंट हो जाता है, या उसमें ब्रेकेज आ जाती है, या फिर उसकी एज की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टूल लाइफ। कौन कौन से फैक्टर टूल लाइफ को अफेक्ट करते हैं? पहला होता है स्पीड ऑफ कटिंग। कटिंग स्पीड्स जो हम वी से डोनेट करेंगे, कटिंग स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे टूल लाइफ डिक्रीज़ होगा। सेकेंड होगा डेप्थ ऑफ कट। इसको हम डी से डोनेट करते हैं। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टूल लाइफ भी डिक्रीज़ होगा। तीसरा होगा फीड रेट। फीड रेट जैसे कि जैसे हम मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ाते जा रहे हैं, या हम फीड बढ़ाते जा रहे हैं, टूल लाइफ डिक्रीज़ होगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जिस पे टूल फेल्योर, या फिर हम कह सकते हैं जिससे टूल फेल्योर होता है, या फिर टूल लाइफ डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। टेलर्स टूल लाइफ। टेलर्स टूल लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्ज़ाम के व्यू से भी, और एमयू बीई मैकेनिकल में भी कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें।
टेलर्स टूल लाइफ एक्चुअली जो होता है, इसका फंक्शन जो डिपेंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है VTN इज इक्वल टू C, जिसमें V जो है कटिंग स्पीड होता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर मिनट। T होता है टूल लाइफ इन मिनट। N होता है टेलर्स एक्सपोनेंट। ये जो डिपेंड होता है टूल मटेरियल पे डिपेंड होता है। जितना हार्ड टूल होगा उतना ही ज़्यादा इसका टेलर एक्सपोनेंट होगा। और C जो होता है वो होता है टेलर्स कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, टूल लाइफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी, दैट इज कटिंग वेलोसिटी अपॉन 1/n। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे कटिंग वेलोसिटी या कटिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे टूल लाइफ डिक्रीज़ होगा। टेलर्स टूल लाइफ की जो इक्वेशन है VTN इज इक्वल टू C, इसको हम रिजॉल्व करेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दैट इज नेचुरल लॉग VTN इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C, it will be log of V n into natural log of T equal to log of C। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा log of V is equal to माइनस log of T प्लस log of C। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि होता है y इक्वल टू mx प्लस C, तो हमें यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू log ऑफ v एंड x इज इक्वल टू log ऑफ t। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पहले इक्वेशन की ग्राफ बनाएं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ v और t के बीच में हमने बनाया है। एक्स एक्सिस पे टूल लाइफ शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे कटिंग वेलोसिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे टूल लाइफ भी डिक्रीज़ हो रही है। अब हम इस लॉग वाले इक्वेशन पे, जो कि दूसरा इक्वेशन है, इस पे हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। हमने ये लॉगरिथमिक ग्राफ बनाया है, इस पे हमने log t को एक्स एक्सिस पे और log v को वाई एक्सिस पे शो किया है और हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अंडर सर्टेन कंडीशन कटिंग कंडीशन डबलिंग द कटिंग स्पीड reduces द टूल लाइफ टू 1/16 ऑफ द ओरिजिनल टेलर टूल लाइफ इंडेक्स फॉर दिस टूल वर्क पीस इज़। तो ये बोल रहा है कि अगर हम कटिंग स्पीड को डबल कर देंगे और टूल लाइफ ओरिजिनल टूल लाइफ से 1/16 हो जाएगा तो फिर टूल इंडेक्स क्या होगा। तो हमें दिया हुआ है V1 कटिंग वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट टूल इज़ V एंड V2 कटिंग वेलोसिटी ऑफ सेकेंड टूल इज़ 2V, और टूल लाइफ T1 ऑफ फर्स्ट टूल इज़ T and tool life T2 of second tool is T/16। तो हमें टेलर इक्वेशन पता है VT इक्वल टू V1 T1 पावर n इज इक्वल टू V2 इंटू T2 पावर n। तो हम इसे रिजॉल्व करेंगे, T1 बाई T2 की पावर n इज इक्वल टू V2 बाई V1। ओके, इस पे हम रखेंगे T1 की जगह T रखेंगे और T2 की जगह T/16 पावर n, और
2v/v, तो हमें मिलेगा 16 पावर n इज इक्वल टू 2। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 2 की पावर 1। पावर इसकी हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/4, दैट इज़ 0.5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.5। आई होप कि मुझे मेरे वीडियो आपको सही समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।